हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आईटीआर का जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम से बिल्कुल बंद है। आईटीआर अब प्रोसेस ही नहीं हो रही। इसमें क्या है, आवर सर्विसेज इनेबल्स लिखा हुआ है। इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर यहाँ पे हो गए 13,22,02,418। उसमें से 2,63,23,501 लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी। उसमें से 2,61,07,54 लोगों ने इसको वेरीफाई भी कर दी। तो अप्रोक्स 2 सवा 2 लाख के लगभग ऐसे लोग हैं जो आईटीआर तो फाइल कर दिए बट अभी तक उसे वेरीफाई नहीं किए। और उसमें से 1,63,66,233 ही आईटीआर प्रोसेस हुई है। और ये पिछले 15 दिन से आईटीआर का जो प्रोसेस का आंकड़ा है, पहले भी यही था और आज भी यही है। और ये प्रोसेस होने का नाम ही नहीं ले रही। तो कब से ये प्रोसेस होगी, कैसे प्रोसेस होती है, कौन सी आईटीआर पहले प्रोसेस होगी, सेम टाइम पे बढ़ने पे, अगर मान लो आप सेम टाइम पे आईटीआर भर रहे हो तो क्या सेम प्रोसेस होगी, इस सारे क्वेश्चनों के जवाब आगे वीडियो में देखने वाले हैं। हमने एक एक्सेल में सीट बना रखी है जिसमें आईटीआर के फॉर्म दे रखे हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। मैं आपको बता दूं कि पहले की जो आईटीआर प्रोसेस हुई है वो आईटीआर 1 और 4 ही प्रोसेस हुई है, क्योंकि आईटीआर 1 और 4 पहले ही आ गई थी और पहले से फाइल करते आ रहे हैं। जैसे आईटीआर 2 और 3 आई, प्रोसेसिंग जो है बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया है, प्रोसेस रुक गया है। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो उसका एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर रही है, क्योंकि पहले उनको आईटीआर 1 और 4 प्रोसेस करना होता था, अब उनको आईटीआर 2 और 3 भी प्रोसेस करना है। अब प्रोसेसिंग का ये देखते हैं कि अगर मान लो सेम टाइम पे आईटीआर 1 2% ने अगर मान लो फाइल किया है, तो ऐसा हुआ है कि 1% का टीडीएस आ गया, प्रोसेस होगा आईटीआर, और दूसरे पर्सन का टीडीएस नहीं आया, उनकी आईटीआर अभी प्रोसेस ही नहीं हुई। तो इसमें कारण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। इसमें कारण है कि आपकी जो इनकम आपने डिक्लेयर की है वो प्रॉपर वे में सही है या नहीं है। कई लोगों ने क्या है, फेक डिडक्शन दिखा के ओल्ड रिजिम के अंदर आईटीआर फाइल कर दी। कई लोगों ने क्या अपने एक्चुअल बेस पे आईटीआर फाइल की। तो जो एक्चुअल इनकम दिखा के एक्चुअल बेस पे अपनी आईटीआर फाइल किए हैं उनकी आईटीआर प्रोसेस हो गई और रिफंड भी आ गया, चाहे वो आईटीआर 1 हो चाहे वो आईटीआर 4 हो। लेकिन ऐसे लोग जो या तो आईटीआर गलत फाइल कर दिए, या तो उन्होंने फॉर्म गलत सेलेक्ट कर दिया, या मान लो उन्होंने गलत इनकम डिक्लेयर कर दी, या उन्होंने इनकम तो डिक्लेयर कर दी बट बाद में क्या है, उनकी जो इनकम है वो रिफ्लेक्ट और हो गई AIS TIS 26S के अंदर। तो हो सकता है कि ऐसा होने के बाद भी आपकी आईटीआर अभी प्रोसेस नहीं हो पा रही और इसी वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई, और प्रोसेस नहीं हुई तो आपका TDS का रिफंड भी नहीं हुआ। अब आगे हम बात करते हैं कि आईटीआर का जो आगे का प्रोसेस है वो कैसे होगा, वो देखना है। अब इसमें आपको ये होना चाहिए कि आईटीआर 1 का प्रोसेसिंग टाइम होता है 10 से 15 दिन नॉर्मली, आईटीआर 4 का होता है 15 से 20 दिन, आईटीआर 2 एंड 3 का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 30 से 45 डेज होता है नॉर्मली। तो नॉर्मली तो पहले ये समझना है कि अब जैसे आईटीआर प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आईटीआर 1 और 4 के जो प्रोसेसिंग होगी TDS के रिफंड जल्दी आएंगे, और आईटीआर 3 और 2 जो प्रोसेसिंग है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि प्रोसेस तो ये दोनों आईटीआर भी होगी, टाइम टू टाइम पे ये भी प्रोसेस होगी, क्योंकि पहले जो आईटीआर 1 और 4 ही प्रोसेस हो रही थी। अब जैसे ही नया सॉफ्टवेयर आएगा एआई बेस पे तो उन पे आईटीआर 1 2 3 4 सेम प्रोसेस होगी, बट आईटीआर 2 और 3 में क्या है, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हो सकता है इनमें प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगे और जो ये फाइल किए उनका TDS का रिफंड मान लो थोड़ा लेट आए, और जो आईटीआर 1 और 4 जो फाइल किए हैं उनका प्रोसेसिंग जल्दी होके रिफंड जल्दी आ जाए। अब मैं आपको बता दूं कि 10 से 15 जुलाई के बीच में जो भी आईटीआर फाइल हुई है उनका प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट इतना था कि कई बार तो 2 से 3 घंटे के अंदर भी TDS का रिफंड आया है। हमने भी ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, उसके अंदर जो TDS का रिफंड है वो 2 से 3 घंटे में TDS का रिफंड आ गया था, और नेक्स्ट डे हमारे जो बैंक अकाउंट था उसमें क्रेडिट हो गया। मतलब 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर आईटीआर प्रोसेस भी हुई है। और कई ऐसे लोग हैं जो जून में आईटीआर भर रखे हैं और जून से उनकी आईटीआर अभी भी प्रोसेस नहीं हुई, चाहे वो आईटीआर 1 हो चाहे 4 हो। तो उनका तो यही देखना है कि उनको अगेन एक बार चेक करना है उनका AIS TIS और 26AS, या फिर उनको ये देखना है कि उन्होंने जो फॉर्म फाइल किया है वो फॉर्म सही फाइल किया है कि नहीं किया है। आईटीआर मान लो 2 फाइल करना था और उन्होंने 1 फाइल कर दिया, या मान लो 4 फाइल करना था और उन्होंने 1 फाइल कर दिया। तो इस बेस पे भी हमने काफ़ी देखा है कि काफ़ी जो आईटीआर लोगों ने फाइल की है वो आईटीआर का फॉर्म भी गलत है, या फिर उन्होंने इनकम डिक्लेयर नहीं की
हमने ऐसा भी देखा है कि इनकम होने के बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे केस आए थे जिनके टीडीएस के रिफंड नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जीरो इनकम दिखा के आईटीआर फाइल कर दी जबकि उनका टीडीएस का रिफंड है। भाई उनको ये समझना है कि अगर आपका टीडीएस का रिफंड बन रहा है तो आपकी जीरो इनकम कैसे हो सकती है। तो उस केस में ये देखना है कि आपने जो इनकम डिक्लेयर की है वो प्रॉपरली सही से डिक्लेयर की है नहीं की है। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी आईटीआर अभी प्रोसेस नहीं हुई, और ऐसे अगर रहा तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी और बाई डिफेक्टिव का नोटिस आएगा, आपको उसको करेक्ट करके रिवाइज करना है, उसके बाद वो आईटीआर प्रोसेस होगी। तो आपको क्या करना है, AIS TIS 26 AS चेक करना है और ये देखना है कि आपने जो फॉर्म फाइल किया है वो भी प्रॉपर वे में आपने फाइल किया है कि नहीं किया, आपका जो एक्चुअल फॉर्म बनता है उसमें आपने फाइल किया कि नहीं किया, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई फर्जी क्लेम डिडक्शन देके मान लो TDS क्लेम करना चाहो। तो आजकल क्या है उसके जो नंबर्स वगैरह है LIC का, अगर मान लो LIC का आप डिडक्शन लेते हो तो उनको आपको नंबर भी वहाँ पे देना पड़ेगा अगर आप ITR फाइल कर रहे हो तो इस केस में क्या है आपको पूरा प्रोसेस चेक करना है। और हम आशा करते हैं कि जो ITR का प्रोसेसिंग है 1 2 3 4 ये जल्दी ही स्टार्ट होगा, और जैसे ही स्टार्ट होगा तो फास्टली जल्दी से स्टार्ट होकर प्रोसेसिंग चलेगा और जल्दी से जल्दी जो TDS का रिफंड काफ़ी टाइम से लोगों को अटका हुआ है वो जल्दी अकाउंट में आएगा। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।